हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैब में जो स्पेसिमेन दिए गए हैं उनमें एम्फीबियंस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे उनके एम्फीबियंस कैरेक्टर्स को देखते हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास में जो एनिमल्स आते हैं उनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखेंगे। ये एनिमल्स दोनों जगह पाए जाते हैं, लैंड में और वाटर में। ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं और जो इनकी बॉडी होती है वो हेड ट्रंक में डिवाइड होती है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेल प्रेजेंट होती है और जो इनकी स्किन होती है स्मूथ होती है और इनकी बॉडी पर स्केल्स एब्सेंट रहते हैं मोस्टली, लेकिन इनकी बॉडी पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनकी स्किन को मॉइस्ट रखती हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें पेयर्ड फिन एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी पर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये जो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं ये लंग्स और स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और इनमें जो गिल्स होते हैं मोस्टली एक्सटर्नली होते हैं। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इनकी किडनीज मीसोनेफ्रिक होती हैं जो कि अमोनिया और यूरिया का एक्सक्रीशन करती हैं और इनकी बॉडी में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी बॉडी में डेवलपमेंट की किसी एक स्टेज में लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होती है। इनके ये सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इनके फर्टिलाइज एग से लार्वा डेवलप होता है जिसमें मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके द्वारा ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनमें ब्रीडिंग पानी में ही होती है मोस्टली ये एनिमल्स ओविपेरस होते हैं और इनमें जो एग्स होते हैं उनमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक और अनइक्वल टाइप का प्रेजेंट होता है। इनके जो एग्स होते हैं इन पर जिलेटेनियस कवरिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया है, अपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। फर्स्ट हम देखेंगे अपोडा। अपोडा मीन्स जैसे नाम से ही पता है अपोडा यानी कि विदाउट लेग्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें लेग्स एब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनको अपोडा ऑर्डर में रखा गया है। और इनके ये जो एनिमल्स होते हैं इनको हम ब्लाइंड वर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो आंखें होती हैं वो स्किन के द्वारा कवर्ड होती हैं और इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है जिस पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें मिडल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और इनके जो क्रेनियम होता है उसमें डर्मल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो टेल होती है या तो वो कम डेवलप होती है या एब्सेंट होती है। इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें करीब 55 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज यूरोडेला, जिसे कॉर्डेटा भी कहते हैं। These are the organisms with a tail. इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है जिसमें 4 इक्वल साइज की लिम्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 पेयर्स लिम्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी स्किन स्मूथ होती है जिस पर पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इनकी जो बॉडी होती है इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं। इन एनिमल्स के जो जॉज होते हैं उनमें टीथ पाए जाते हैं और इनकी बॉडी पर एक्सटर्नल गिल्स केवल लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी कुछ एनिमल्स में एडल्ट में भी देखे जा सकते हैं और जो मेल एनिमल्स होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं इस ऑर्डर के एनिमल्स में नियोटैनी प्रेजेंट होती है। नियोटैनी मीन्स ऐसे एनिमल्स जिसमें लार्वा स्टेज एडल्ट में कन्वर्ट हुए बिना ही उसमें सेक्सुअल रूप से वो मैच्योर हो जाता है।
नेक्स्ट इज एन्यूरा। ये एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं एम्फीबियंस जिनके एडल्ट में टेल नहीं पाई जाती है। इनकी बॉडी, इनकी जो स्किन होती है उस पर म्यूकस प्रेजेंट होता है और इनकी जो बॉडी पर लिम्स होते हैं वो फोर लिम्स छोटे होते हैं और हाइंड लिम्स बड़े होते हैं, जो कि इनके तैरने के लिए अनुकूल होते हैं और जो अंगुलियां होती हैं उनके बीच में वेब प्रेजेंट होता है। जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं वो लंग्स और स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और जो लार्वा होते हैं उनमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इनकी बॉडी पर आईलिड्स पाई जाती हैं और लैक्रिमल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। इनके जो वर्टिब्रल कॉलम होता है छोटा होता है और यूरोस्टाइल युक्त होता है। इनमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। जो एन्यूरा एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और पानी में ही होता है। इन एनिमल्स में ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है और इन एनिमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और जो लार्वल स्टेज होती है या हम ऐसे कह सकते हैं उनमें टैडपोल अवस्था पाई जाती है। इस स्लाइड में जो हम एनिमल देख रहे हैं इसको इक्थियोफिस कहते हैं। ये इक्थियोफिस हिमालय के नालों, मलाया द्वीप, मालावर व जावा में पाया जाता है। ये सामान्यतः इसको हम ब्लाइंड वर्म भी कहते हैं और इसकी जो बॉडी होती है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी बॉडी में कोई भी हमें लिम्ब नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये लिम्बलेस एनिमल है जो कि बिल में रहता है। इसकी बॉडी 9 इंच लंबी होती है और सांप के समान दिखाई देती है। इसका सिर छोटा और आगे से दबा रहता है और इसमें टेल एब्सेंट होती है। इसमें जो आईज होते हैं छोटे होते हैं और स्किन के द्वारा छिपे रहते हैं। नॉस्ट्रिल और आईज के मध्य में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी पर रिंग प्रेजेंट होते हैं जिनमें और म्यूकस ग्लैंड्स और स्केल्स उपस्थित होते हैं और इनकी जो लार्वा होते हैं उनमें 3 जोड़ी गिल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट, इस स्लाइड में जो एनिमल दिखाई दे रहा है इसे जिम्नोफिस कहते हैं। ये जिम्नोफिस भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र, श्रीलंका, फिलीपींस, जावा, मेक्सिको आदि स्थानों पर पाया जाता है। इसे साधारणतः इसका जो बॉडी होती है लंबी होती है, बेलनाकार और वर्म लाइक होती है और जिस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें हमें कहीं भी लिम्ब नहीं दिखाई दे रहा है। ये लिम्बलेस एनिमल होता है और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट होती है और चिकनी होती है और इसकी जो स्किन होती है इस पर जिस तरह से हम देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स छल्लेनुमा ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पाई जाती हैं और इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके माउथ पर आईज प्रेजेंट होती है और नेजल अपर्चर्स और सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसकी जो आईज होती है बहुत छोटी होती है और इनका मेन कोई फंक्शन नहीं होता है क्योंकि इनकी जो आईज होती है वो स्किन से ढकी रहती हैं और ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें गर्डल्स और लिम्स एब्सेंट होते हैं। जो मेल एनिमल होता है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है इसे प्रोटियस कहते हैं। ये एनिमल दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के पहाड़ी क्षेत्रों में अंधेरी जो गुफाएं होती हैं उनमें पाया जाता है, इसलिए इसको हम अंधेरी गुफा सैलामेंडर या केव सैलामेंडर के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसकी जो स्किन होती है कलरलेस होती है। इसका सिर चौड़ा होता है जिसमें गहराई में धसी हुई आईज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो फंक्शनलेस होती हैं, वो किसी प्रकार का फंक्शन नहीं कर पाती और इनकी आईज में जो आईलिड्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसकी जो ये बॉडी होती इसकी जो टेल है वो कंप्रेस्ड होती है और इसकी टेल पर ये टेल फिन पाया जाता है और इसमें आगे की तरफ ये 3 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फॉरलिप 1 पेयर फॉरलिप प्रेजेंट होता है। इस फॉरलिप में 3
ये जो दिखाई दे रही है 3 अंगुलियां प्रेजेंट होती हैं और 1 पेयर हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से, और ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें परमानेंट नियोटेनी पाई जाती है। इस तरह से इस एनिमल में 3 पेयर्स गिल्स, 2 पेयर्स लिम्स और फ्लैटेंड ये टेल और टेल फिन के साथ ये जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उस बेस पर हम इसको प्रोटियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है ये सैलामेंडर है। इसको कॉमनली टाइगर सैलामेंडर या स्पॉटेड सैलामेंडर भी कहते हैं। ये जो एनिमल होता है ये टेरेस्ट्रियल होता है और इसकी बॉडी पर काले और पीले रंग के ये धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो छिपकली के समान लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका सिर लंबा तथा गोल बड़े इसमें आईज प्रेजेंट होते हैं। इसके नेत्रों में गतिशील मूवेबल आईलिड्स भी पाई जाती हैं। इसके पांव लंबे होते हैं। जो फोरलिम्ब होते हैं उनमें हम देखें तो ये 4 फिंगर्स प्रेजेंट होती है और जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं उनमें 5 फिंगर्स प्रेजेंट होती है। और जो इसकी टेल है इस पे टेल पर फिन प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें एक्सटर्नल गिल्स भी एब्सेंट होते हैं। और क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है और ये विविपेरस भी होता है और इस एनिमल में एक्सोलेटल लार्वा पाया जाता है जिसमें नियोटेनी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है इसे सायरन कहते हैं। ये दलदल या पोखर खड्डों के कीचड़ में बिल बनाकर रहता है, इसलिए इसे कीचड़ ईल या मड ईल भी कहते हैं। इसका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर तक होती है और इसका जो हेड होता है कॉनिकल होता है जिसमें छोटी आईज प्रेजेंट होती हैं और नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो आईज होती हैं वो उनमें आईलिड्स एब्सेंट होते हैं और इसके त्वचा जो स्किन होती है उसके वेंट्रल साइड पर छोटे छोटे पैपिला प्रेजेंट होते हैं जो कि स्केल्स के समान दिखाई देते हैं। सिर पर इस पे आगे की तरफ जिस तरह हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें आगे की तरफ ये 3 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट है और फोरलिम्ब प्रेजेंट है और इसकी बॉडी में हाइंड लिम्ब कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं और इसकी जो टेल होती है उस पर छोटा सा टेल फिन प्रेजेंट होता है और इसमें नियोटेनस लार्वा प्रेजेंट होता है। इस तरह से हम इस एनिमल को इसके एक्सटर्नल 3 पेयर्स एक्सटर्नल गिल्स, फोरलिम्ब और जो इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी और प्लस जो स्कॉडल फिन प्रेजेंट होता है उस बेस पर हम इसको पहचान सकते हैं कि ये एनिमल सायरन है। नेक्स्ट इस स्लाइड में जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है इसे नेप्टूरस कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका की नदी में कैरोलिना और हडसन नदियों में पाया जाता है। इसे जनरली मड पप्पी या वाटर डॉग भी कहते हैं। ये नदियों और झीलों के पैंदों में पाया जाता है और ये जो एनिमल होता है ये रैंक कर चलता है। इसकी जो बॉडी होती है मोटी, लंबी और सिलेंड्रिकल होती है और करीब 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। इसका जो हेड रीजन होता है वो चपटा और ब्लंट होता है। इस पर 1 पेयर आईज प्रेजेंट होती है जिनमें आईलिड्स एब्सेंट होती हैं, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं और माउथ प्रेजेंट होता है। इसकी बॉडी पर ये बुशी रेड कलर्ड डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 गिल्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो ब्रीदिंग होती है इन एक्सटर्नल गिल्स के द्वारा होता है और इनकी बॉडी पर ये फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब भी प्रेजेंट होते हैं। इनके जो ये लिम्ब्स होते हैं ये इनके लिम्ब्स इनको रैंक कर चलने में हेल्प करते हैं और इनकी जो टेल होती है ये कंप्रेस्ड होती है जिस पर कॉडल फिन प्रेजेंट होता है और इस एनिमल में भी नियोटेनी प्रेजेंट होती है।
क्योंकि इनकी बॉडी पर बुशी रेड कलर, गिल्स, 2 पेयर्स लिम्स और कंप्रेस्ड टेल विद कॉर्डल फिन प्रेजेंट होती है, इसलिए इस एनिमल को इन कैरेक्टर्स के बेस पर हम इस एनिमल को पहचान सकते हैं कि ये एनिमल नेक्टुरस है। इस स्लाइड में हमें जो एनिमल दिखाई दे रहा है इसे एलाइटस कहते हैं। ये फ्रांस, इटली और दूसरे यूरोपियन देशों में पाए जाने वाला एक एम्फीबियन टोड है। इसे साधारणतः मिडवाइफ टोड भी कहते हैं। इसका जो बॉडी होता है करीब 8 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसकी बॉडी जो होती है ड्राई होती है और इसका जो हेड होता है वो कॉनिकल शेप का होता है और इसकी बॉडी पर ये 1 पेयर आईज प्रेजेंट होती हैं। और ये जो आईज होती हैं इनमें आईलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो टंग होती है वो गोलाकार और बाहर निकलने वाली होती है और इसके जो ऊपर वाले जॉज होते हैं उनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं और जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है इसके जो फोर लिम्ब है वो थोड़े छोटे होते हैं और जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो फोर लिम्ब की अपेक्षा ज्यादा बड़े होते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का पेरेंटल केयर पाई जाती है। इसमें जो फीमेल मेंढक होता है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में अंडे देती है और जिसको जो मेल मेंढक होता है उसको फर्टिलाइज करता है और इन अंडों को ये जो एग्स होते हैं ये मेल जो फ्रॉग है ये अपने थाइज और पीठ के बीच में इन अंडों को ये अपने ऊपर चिपका लेता है और ये फिर जो जल के पानी के पास जो मिट्टी होती है उसमें घुस जाता है और जब ये एग्स मेच्योर हो जाते हैं और यहाँ हम कह सकते हैं इनसे लार्वा बाहर आने को तैयार होते हैं तब ये मेल जो टोड होता है वो मिट्टी से बाहर निकलकर पानी में आ जाता है और इस तरह से इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का पेरेंटल केयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है इसको हाइला कहते हैं जिसको कॉमनली ट्री फ्रॉग भी कहते हैं। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है। हेड पर वेल डेवलप्ड आईज प्रेजेंट होती है, नॉस्ट्रल प्रेजेंट होती है। इसकी बॉडी में फोरलिम्ब और हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो इनके फोरलिम्ब और हाइंड लिम्स होती हैं इनके लिम्स पर जो डिजिट्स होते हैं उनके टर्मिनल बेस पर ये जो टर्मिनल बेसिस पे टोज जो होते हैं वो एडिसिव टाइप के होते हैं जो कि इनको पेड़ और जो डालियां होती हैं उन पे चढ़ने में और चिपकने में हेल्प करते हैं। इनकी जो स्किन होती है उन पर हाइग्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनको लीफ, टिविक और जो तना होता है उस पर चढ़ने में ये इसको हेल्प करते हैं। इसका जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो लोअर जॉ होता है उसमें टीथ एब्सेंट होते हैं और ये जो एनिमल होता है वो तेज आवाज करता है। इसमें टिम्पेनम डिस्टिंक्ट फॉर्म में पाया जाता है और ये जो एनिमल होता है अपने अंडे पानी में देता है और इसमें टैडपोल लार्वा की स्टेज प्रेजेंट होती है। ये जो एनिमल होता है ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर भी चेंज कर सकता है यानी कि इसमें मिमिक्री पाई जाती है। इस तरह से ये जो एनिमल है इसके लिम्ब टोज पर जो ये एडेसिव डिस्क प्रेजेंट होती है उस बेस पर हम इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हाइला है। स्लाइड पर जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है ये एक्सोलेटल लार्वा है और ये एम्बेस्टोमा का लार्वा है। इसकी बॉडी पर हमें 3 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं और इसमें 4 पेयर्स ऑफ ओपन गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी पर आईज, नॉस्ट्रिल और माउथ प्रेजेंट होता है। इसकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल रीजन में डिवाइडेड होती है। टेल रीजन में ये कॉर्डल फिन प्रेजेंट है जो कि हमें दिखाई दे रहा है और इसकी बॉडी पर फर लिम्स और हाइंड लिम्स प्रेजेंट हैं। It becomes sexually mature and lays eggs. Exolatal larva in captivity metamorphosis to adult. इसमें
थायराइड इंजेक्शन के द्वारा मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। इस एनिमल में जो नियोटेनी प्रेजेंट होती है, या तो वो आयोडीन की कमी से होती है या हेरिडिटी या इन्वायरमेंट के हिसाब से इसमें नियोटेनी प्रेजेंट होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने एम्फीबिया क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और एम्फीबिया क्लास में पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना सीखा। थैंक्स क्लास।